हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के लिए परिषद से पार्ट 7 लेकर आए। यह परिषद का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपको लाभ और हानि से रिलेटेड पार्ट शुरू किया जाएगा। परिषद के पार्ट 7 में हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे जो मतों वाले क्वेश्चन होते हैं, फेल और पास वाले होते हैं, अधिक और कम वाले होते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो भी डाउटें आपकी 1 2 3 4 5 6 में रह गई है, इन सारे डाउटों को क्लियर हम आपको पार्ट 7 में करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे लगातार हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया व बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया हो तो ए का अंक क्या है। तो ए और बी को आपका अंक ए बी सी। अब कह क्या रहा है, देखिए यहाँ सी का मान दे दिया है। सी का परसेंट अगर हम निकाल लेते हैं तो आराम से हम बी और ए का परसेंट भी निकाल लेंगे। तो यहाँ सी का परसेंट निकालने के लिए करना क्या है, सी जो है 400 में 300 अंक पाता है। सी कितना पाता है, 300 अंक। 300 अंक परसेंट निकालने के लिए हमें 100% से गुणा करना होता है और बटे कितने में पा रहा है, 400 में। तो आप यहाँ 400 कर लीजिए। अगर इससे और इससे अगर आप गुणा कर लेते हो तो ये हो जाएगा 25। तो सी का परसेंट कितना निकल कर रहा है, सी का परसेंट निकल कर रहा है 75%। सी जो है कितना परसेंट प्राप्त करता है, 75% अंक प्राप्त करता है। 75% जो कि 300 अंक है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन देखिए, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। अब और कह रहा है बी ने सी से 5% अधिक अंक। तो सी का जो है 75% है और 5% अधिक होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कितना, बी का 80% हो जाएगा। और यहां कहा है ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया। तो जब बी 80% करता है तो ए कितना करता होगा, 90% करता होगा। अब देखिए यहाँ परसेंट की वैल्यू जो है, परसेंट का मान समान रख दिया गया और अब पूछा क्या है, ए का अंक क्या होगा। तो ए का अंक, कुल पूर्णांक कितना है, पूर्णांक जो है 400 है। देखिए 400 पूर्णांक है। तो आप 400 में ए का मान रख दीजिए। 400 में ए का मान रख दीजिए और इस परसेंट को हटाने के लिए हमें करना क्या है, 100 से भाग दे देना है। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो 9 चौक 36, 360 हो गया। तो ए का अंक कितना आया, 360। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऐसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों को हल। नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए सी का जो है परसेंट मान निकालने के लिए, देखिए सी यहाँ कहा है कि सी जो है 400 में 300 अंक पाता है। तो सी का परसेंट हमने निकाला 75 आ गया। और कहा है कि बी जो है सी से 5% अधिक पाता है। तो जब सी 75 पाता है तो बी 80 पाएगा। और यहाँ कहा है कि ए जो है बी से 10% अधिक पाता है। तो जब बी 80 पाएगा तो ए जो है 90 पाएगा। अब पूछा है कि ए का मान क्या होगा। तो 400, कुल पूर्णांक 400 है और 400 का अगर हम 90% निकालते हैं तो 360 आ जाएगा, जो कि ए का अंक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, किसी चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले व एक अन्य उम्मीदवार से वह जो है 298 मतों से हार गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या या मतों की संख्या पूछा है। तो 2 उम्मीदवार है। सबसे पहले आप देखिएगा 2 उम्मीदवार, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 2 उम्मीदवार हैं। अब आपको पता है कि कुल मतों की संख्या हमेशा 100% ही होती है। तो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 40% मिल रहा है। मान लीजिए पहले उम्मीदवार को 40% मिल रहा है और वो 298 वोटों से हार जाता है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिलेगा, 60% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 60% मिलेगा। अब आपको देखना है कि परसेंट में वह उम्मीदवार कितना हरा रहा है। जबकि अगर रियल में देखा जाए तो वो 298 मतों से हरा रहा है और परसेंट में कितने मतों से हरा रहा है, तो परसेंट में जो है 20% से हरा रहा है। और अगर हम कहें कि 20% का मान जो है 298 है, कितना, 20% का जो मान है वो 298 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 298
गुणे 100 बटे कितना 20। तो आप काट लीजिए, ये इससे कट गया और ये हो जाएगा 5। अब 298 गुणे आपको 5 करना है, तो करना क्या है, 8 पंजे 40 के 0, हाथ में आए 4, 5 9 45, 45 4 49, हाथ में आए 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 4 14। कुल ऑटो की संख्या कितनी हुई कराएं 1490। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे जो है हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन को हल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं। एक बार फिर से हम आपको यह क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए दो उम्मीदवार थे, पहले ये दो उम्मीदवार 1 और 2, पहले ने अगर 40% अंक पाया तो दूसरा 60% अंक पाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि जो उम्मीदवार दूसरा है वो 298 मतों से जीत जाता है। तो सबसे पहले देखिए रियल में तो वो 298 मतों से जीत रहा है, लेकिन परसेंट में कितने मतों से जीत रहा है, तो अगर इन दोनों का अंतर देखोगे तो 20%। तो हम कह सकते हैं कि 20% का मान 298 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 298 गुणे 100 बटे 20। तो ये कुल वोट जो है निकल कर आए 1490 वोट जो है निकल कर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं, वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कुल अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी जितना कहे जितने अंकों से फेल हो रहा है उतना अंक आपको जोड़ना होता है, और जितने अंकों से आप पास हो रहे हैं उतना ही अंक आपको माइनस करना होता है जब भी आपको फेल और पास के बारे में पूछे। देखिए 40 अंक मिलते हैं तो कितने अंक से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो आप 40 को जोड़ लो, तो अगर आप 40 को जोड़ोगे तो पास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, और क्या कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो यह भी हम कह सकते हैं कि इस 40% का मान 80 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 80। तो 40% का मान जब 80 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान निकालने के लिए हम करेंगे 80 गुणे 100 बटा 40। ये 40% और ये 100%, 100% से परसेंट कट गया, अब इससे काट लीजिए, ये 20 दूनी 40, तो कितना हो जाएगा 200। कितना 200 हो गया कुल योग, अर्थात हम कह सकते हैं कुल पूर्णांक जो है वो 200 होगा। पास होने के लिए 80 अंक चाहिए और परसेंटेज में 40%। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और इसमें और अधिक जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम को 30% अंक मिले हैं, वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। मोहन जो है 40% अंक प्राप्त किया, पर वह जो है 35 अंक अधिक पाता है। तो पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। सबसे पहले तो आप पूर्णांक निकालिए कि इसका पूर्णांक कितना है। पूर्णांक देखिए क्या रहा है, अभी हम आपको इसका बहुत ही शार्ट ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए क्या रहा है, 30% अंक 30% अंक पाता है तो क्या होता है, 15 अंक से फेल हो जाता है, माइनस कर दीजिए 15 अंक। अभी देखिएगा समझते रहिएगा, हमने आपको कहा था कि जब फेल के बारे में पूछे तो प्लस कीजिएगा, लेकिन उससे भी हटकर हम आपको तरीका बता रहे हैं। यह तरीका कब अपनाना है अभी हम आपको आगे भी बताएंगे। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 40% अंक पाता है, 40% अंक पाता है तो कितना अधिक हो जाता है, 15, कितना अधिक हो जाता है, 35 अंक अधिक हो जाता है, प्लस क्या होगा 35। अब आपको करना क्या है, देखिए जब समान चिन्ह हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन में घटा लेना होता है, और जब अलग अलग चिन्ह हो तो आपको जोड़ लेना होता है। परसेंट का आपको अंतर करना होगा, और इसको देखना होगा कि जब चिन्ह समान हो तो घटा लेंगे और चिन्ह समान ना हो तो जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो इसलिए हम चिन्ह समान नहीं है तो जोड़ लेंगे। 35 और 15 और 35 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और इसका हमें अंतर निकालना है, अंतर कितने का है, 10% का। तो हम कह सकते हैं कि 10% का मान जो है 50 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणे 100% और बटे 10%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये हो जाएगा कितना 500। तो कुल पूर्णांक कितना निकल कर आया, कुल पूर्णांक जो है 500 निकल कर आया है। अब आपको निकालना है सबसे पहले कि कितना अंक जो है पास होने की आवश्यकता होगी, कितना अंक जो हम लाएं कि पास हो जाए, तभी जो है हमारा परसेंट निकल सकता है। तो आप इसका मान जो है कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी, इससे भी निकलेगा इससे भी निकलेगा, दोनों से हम आपको बताएंगे।
देखिए आपको करना क्या है, पूर्णांक आपका 500 है, तो 30%, 500 का अगर आप 30% निकालते हो, कितना, 500 का आप 30% आपको निकालना है, 30, और परसेंट को हटाने के लिए हमें बटा 100 करना होगा। देखिए कह रहा है कि 15 अंक से फेल हो जाता है, तो हमने आपको क्या बताया है कि जब माइनस का चिन्ह हो, अर्थात जब 15 अंकों से फेल हो जाए, तो मतलब आपको यहाँ 15 जोड़ लेना है, आपको यहाँ जो है 15 को जोड़ लेना है। काट लीजिए, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और प्लस 15 कितना हो जाए 165 अंक। 165 अंक जो है, हमें 165 अंक लाएंगे तब हम पास होंगे। अब परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में निकालने के लिए हमें करना क्या है, 165 और परसेंट में लाने के लिए 100% से गुणा, और बटे कुल कितने में हम ला रहे हैं, तो कुल हम 500 में ला रहे हैं, कितने में, 500 में। इससे आप इससे काट लीजिए, ये कट गया। अब आप अगर इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, कितना परसेंट आया, 33% आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले में हमने रख कर निकाला तो 165 आया, क्या दूसरे में अगर हम रख के निकालेंगे तो 165 आएगा कि नहीं, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले में हम इसका मान रखते हैं, इसका तो 500 हमारा पूर्णांक है, तो 500 गुणे 40 से बटे क्या करना है, 100। अब हमने आपको क्या बताया, जो अधिक हो इसे माइनस करें। देखिए 15 अंकों से फेल होता था तो हम प्लस कर देते थे 15। अब कह रहा है कि 35 अंक से पास हो जाता, 35 अंक अधिक पाता है, तो अधिक का मतलब ज्यादा पा रहा है, तो आप घटा लीजिए 35, काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कितना, 200 और माइनस 35 कर दीजिए, तो 200 में 35 घटाओगे तो 165 ही आएगा। तो जिससे भी चाहो आप निकाल सकते हो पास होने का अंक। जब पास होने का अंक आ जाएगा तो परसेंट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में ही ऐसे क्वेश्चन को कर दोगे हल। चलिए अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आपको हम दिखाते हैं और उसमें भी आपको कुछ अधिक जानकारी देंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास व 10% दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ किसका दिया हुआ है, 144 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो यहाँ पास हमें निकालना है, क्या, पास। तो पार्ट हमने आपको इससे पहले वाले पार्ट में पास और फेल की एक ट्रिक बताई थी कि जब पास के बारे में पूछा जाए तो फेल वाला ट्रिक लगाएंगे, और जब फेल के बारे में पूछा जाए तो पास वाला हम ट्रिक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ 144 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो हम फेल वाला ट्रिक लगाएंगे। फेल वाला ट्रिक क्या था हमारा, फेल वाला ट्रिक था कि फेल प्लस फेल और माइनस फेल, ये जो हमारा लास्ट वाला फेल होता है वो दोनों विषयों में फेल का मान होता है। तो अब आप देख लीजिए 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो जब 70% पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट होंगे, तो 30% फेल होंगे, कितने परसेंट, 30% फेल होंगे। अब कह रहा है कि 80% गणित में पास हुए, तो अगर 80% गणित में पास होते हैं तो गणित में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, तो 20% फेल हो रहे हैं, और माइनस आपको 10% दोनों विषय में फेल दिया हुआ है, ये हो जाएगा 10%। देखिए ये हम फेल का निकाल रहे हैं, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40% फेल हुए हैं। देखिए जब 40% फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट होंगे, 40% जब फेल हो गए हैं तो पास कितने परसेंट होंगे, पास जो है 60% होंगे। तो 60% का ये तो परसेंट में दिया हुआ है, और 60% का मान क्या दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। ये भी पास परसेंट में है और ये भी पास संख्या में है। तो 60% का मान जब 144 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 144 गुणे 100% और बटे 60%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, आप ये जो है इससे काट लीजिए, ये कट गया। अगर आप इससे काटते हैं 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये 24 गुणे 10 करोगे तो ये हो जाएगा 240। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई, कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 240 हुई। कितना क्वेश्चन को जो है आपको इस प्रकार से करना होता है हल। सबसे पहले देखना होता है कि रियल मान किसका दिया हुआ है।
देखिए दोनों विषयों में फेल का मान दिया है और सबसे बड़ा यहाँ पास का मान दिया हुआ है। जब दोनों विषय में जो मान दिया होगा वही मान उसके अपोजिट मान जो है पूछेगा। तो यहाँ जो है पूछा है 144 विद्यार्थी पास। तो हमें पास के लिए क्या निकालना होगा, फेल वाला सूत्र। हमने आपको पार्ट इससे पहले वाले पार्ट 6 में बताया हुआ था। अगर पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगला पार्ट जो स्टार्ट होगा वो लाभ और हानि से होने वाला रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।